क्या आप भी कम खाते हैं फिर भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है? आपने रोटी कम कर दी, चावल कम कर दिया, मीठा कम कर दिया, फिर भी बेली फैट कम नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ आपके खाने की क्वांटिटी में नहीं है। प्रॉब्लम आपकी रूटीन, टाइमिंग, पोर्शन, स्लीप, स्ट्रेस और डेली हैबिट में हो सकती है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कम खाना खाने के बाद भी वज़न क्यों नहीं घटता है और घर बैठे वेट लॉस शुरू करने के लिए आपको क्या सुधार करना चाहिए। नमस्कार, मैं नीलेश देशमुख, हेल्थ और वेट मैनेजमेंट कोच। आप देख रहे हैं कि नीलेश वेट लॉस एकेडमी, जहां हम लोगों को घर बैठे हेल्दी वेट लॉस, नो मेडिसिन लाइफस्टाइल एजुकेशन, इंडियन फूड हैबिट्स और प्रैक्टिकल रूटीन करेक्शन के बारे में एजुकेट करते हैं। अगर आप आपका वेट चैलेंज समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सअप या बुकिंग लिंक से फ्री 10 से 15 मिनट का जूम गाइडेड सेशन आप बुक कर सकते हैं। अभी हमें मेन प्रॉब्लम को समझना है। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि वेट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं कम खाना खाऊंगा तो मेरा वज़न अपने आप ही कम हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी सिर्फ कैलोरीज पर काम नहीं करती है। बॉडी आपके रूटीन, मील टाइमिंग, स्लीप, स्ट्रेस, डाइजेशन, वाटर इनटेक और एक्टिविटी लेवल पर भी रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपका रूटीन खराब है तो कम खाना खाना भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि पहला रीज़न, ब्रेकफास्ट स्किप करना। पहली बड़ी गलती, ब्रेकफास्ट स्किप करने से कई लोग ये सोचते हैं कि कैलोरीज कम होगी तो वेट लॉस होगा, लेकिन कई लोगों के साथ उल्टा होता है। सुबह बॉडी को प्रॉपर स्टार्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एनर्जी लो रहती है, दोपहर तक भूख लग जाती है, फिर लंच या इवनिंग में ओवर ईटिंग हो जाती है। अगर आप सुबह सिर्फ टी या बिस्किट लेते हैं पर कुछ भी अगर आप नहीं खाते तो ये आपकी क्रेविंग और हंगर साइकिल को डिस्टर्ब करता है। फिर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि ब्रेकफास्ट को हमें बैलेंस बनाना होगा। ब्रेकफास्ट के अंदर में प्रोटीन, फाइबर और सही पोर्शन का ध्यान हमें रखना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है? मील टाइमिंग ख़राब होना। ये दूसरी गलती है। कई लोग सुबह नहीं खाते हैं, दोपहर में लेट लंच करते हैं, शाम को स्नैक्स ज़्यादा खाते हैं और रात को हेवी डिनर करते हैं। यह पैटर्न वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, बॉडी को रूटीन चाहिए। अगर आपका ईटिंग शेड्यूल इरेगुलर है तो डाइजेशन, हंगर, एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। फिर सॉल्यूशन क्या है? तो अपने मील टाइमिंग को हमें फिक्स करना होगा। बहुत लंबा गैप मत रखिए। लेट नाइट हेवी ईटिंग अवॉइड कीजिए। तीसरा रीज़न, कम खाना खाना लेकिन गलत खाना। तीसरी गलती है। कई लोग क्वांटिटी कम कर देते हैं लेकिन क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते। जैसे कि सुबह टी बिस्किट, दोपहर में थोड़ा सा खाना, शाम को नमकीन, बिस्किट, फरसान और रात को हेवी डिनर। अब टेक्निकली आप कम खा रहे हैं लेकिन बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कम खाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सही खाना खाना। इंडियन फूड को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लेट बैलेंस करना हाँ ज़रूरी है। चौथा रीज़न, प्रोटीन और फाइबर कम होना। चौथी बड़ी वजह, अगर आपके मील में प्रोटीन और फाइबर कम है तो पेट जल्दी खाली लगता है, क्रेविंग बढ़ती है और बार बार कुछ खाने का मन करता है। अब प्रोटीन बॉडी को सपोर्ट करता है, फाइबर डाइजेशन और फुलफिलनेस में हेल्प करता है। अब सॉल्यूशन क्या है? हर मील में प्रोटीन सोर्स और फाइबर रिच फूड हमें ऐड करना होगा। जैसे इंडियन लाइफस्टाइल में भी यह पॉसिबल है। आपको फॉरेन डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी प्लेट स्मार्ट बनानी है। पांचवा रीज़न, स्लीप और स्ट्रेस इग्नोर करना। ये बहुत बड़ी पांचवी गलती है। स्लीप और स्ट्रेस को इग्नोर करना। बहुत लोग फूड पर तो ध्यान देते हैं लेकिन स्लीप और स्ट्रेस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपकी नींद कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, लेट नाइट मोबाइल यूज़ है तो वेट मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो सकता है। स्ट्रेस में क्रेविंग बढ़ जाती है। स्लीप खराब होने के कारण हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कि रात को स्लीप रूटीन हमें फिक्स करना होगा। लेट नाइट हेवी डिनर अवॉइड करना होगा। स्ट्रेस ईटिंग को आइडेंटिफाई हमें करना होगा। और छठवां रीज़न क्या है? डेली मूवमेंट ज़ीरो होना। ये छठी गलती है। डेली मूवमेंट बिल्कुल कम होता है। मैं हार्ड एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पूरा दिन सिटिंग है, मूवमेंट नहीं है, वॉक नहीं है तो बॉडी एनर्जी यूज़ कम हो जाती है। वेट लॉस के लिए जिम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन क्या है? डेली सिंपल वॉक, घर के काम, स्टेयर्स, स्ट्रेचिंग, ये सब हेल्प करता है। हार्ड एक्सरसाइज नहीं, लेकिन एक्टिविटी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। अब इसका मेन मैसेज क्या है? तो अगर आप कम खाते हैं फिर भी वज़न घट नहीं रहा है तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। आपको स्टारवेशन नहीं चाहिए, आपको क्रैश डाइट नहीं चाहिए, आपको रैंडम टिप्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए सही सिस्टम। वेट लॉस में 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला रूटीन, दूसरा मील टाइमिंग, तीसरा फूड क्वांटिटी, चौथा स्लीप और स्ट्रेस और पांचवा डेली अकाउंटेबिलिटी। अब ये चीज़ें सही होती है तब हेल्दी वेट लॉस मैनेजमेंट पॉसिबल हो जाता है।
इसी सिस्टम पर हम नीलेश वेट लॉस एकेडमी में काम करते हैं। हमारा 30 डे ऑनलाइन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो घर बैठे अपने हेल्थ और वेट मैनेजमेंट पर काम करना चाहते हैं। हम मंडे टू सैटरडे सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक जूम पर लाइव एजुकेशन करते हैं। हम इसमें हम फूड हैबिट्स, रूटीन, लाइफस्टाइल, वेट गेन, मिस्टेक्स, बेली फैट रिजल्ट, अकाउंटेबिलिटी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोग काम करते हैं। यह कोई मैजिक या शॉर्टकट प्रोग्राम नहीं है। यह एक एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है जहां आप समझते हैं कि आपके वेट चैलेंज की असली वजह क्या है और उसे कैसे सुधारना है। अगर आप आपका वेट चैलेंज समझना चाहते हैं तो कमेंट का वेट मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप या बुकिंग लिंक से डायरेक्ट फ्री 10 से 15 मिनट जूम गाइडेंस सेशन बुक करें। गाइडेंस सेशन में हम आपको आपका करंट रूटीन, फूड हैबिट्स, वेट चैलेंज और गोल को समझेंगे और आपके नेक्स्ट स्टेप को बताएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीलेश वेट लॉस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। स्टे हेल्दी, स्टे कंसिस्टेंट।